हेलो, वेलकम वेलकम टू इन्वेस्टर्स प्रॉफिट क्लब। दिस इज वीरेंद्र राजावत। आज हम बात करेंगे कल के लिए यानी कि मंडे 13 फरवरी 2023 में हमारी निफ्टी में इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। उससे पहले हम चलते हैं और बात करते हैं जो हमारा पुराना वीडियो जो हमने बनाया था फ्राइडे के लिए, क्या उसके हिसाब से मार्केट चला कि नहीं चला। मैं आपको क्विकली चार्ट पे लेके जा रहा हूँ। ये देखिए निफ्टी का चार्ट है। निफ्टी का चार्ट मैंने 5 मिनट्स पे लगा के रखा है आपके लिए। आप देखेंगे हमने ये दो लेवल डिस्कस किए थे। ऊपर की तरफ हमारा जो लेवल था वो था 17,920 और नीचे था 17,820, सॉरी। तो ये दो लेवल हमारे थे। हमने ये डिस्कस किया था कि अगर बीच में कहीं मार्केट खुलता है तो ऊपर की तरफ अगर 920 को क्रॉस करेगा तो हम लॉन्ग पोजीशन, और अगर 17,820 को नीचे क्रॉस करेगा तो हम शॉर्ट पोजीशन बनाएंगे। तो आप देखिए मार्केट ने क्या किया। मार्केट ने यहाँ पर आकर करीब 930 के आसपास इसने ब्रेक किया। ब्रेक करके इसने हमें यहाँ पे शॉर्ट अपॉर्चुनिटी भी दी, लेकिन उसके बाद इसने दोबारा से ऊपर जाने लगा और ये एक रेंज बाउंड हो गया और इसने हमारा एसएल हिट कर दिया। ओके, एसएल हिट हो गया। तो देखिए आपको एक बिल्कुल एक रूल बनाना है कि एक बार अगर एसएल हिट हो गया तो आपको वेट करना है। आपको फिर दोबारा से, ऐसा नहीं है कि आप दोबारा से ट्रेड बना लें, दोबारा से आप सोचे नहीं ऊपर जाने लग जाएगा ऊपर की ट्रेड बना लें। आप ऐसा बिल्कुल मत करिए। अगर ऐसा आप करेंगे तो आप अगर बिल्कुल डिसिप्लिन से काम नहीं करेंगे मार्केट में तो आप एंड ऑफ द डे यू विल लूज मनी, राइट। और जो बड़े बड़े लॉस होते हैं लोगों के वो इसी कारण से होते हैं कि वो पूरा दिन कुछ ना कुछ ट्रेड करते रहते हैं, पूरा दिन कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं और करते रहते हैं। जो लेवल्स वो डिसाइड करते हैं उसके हिसाब से वो कभी भी काम नहीं करते हैं। वो उन लेवल्स को, अपने रूल्स को ब्रेक करते रहते हैं। तो अपने रूल्स को, आप जो रूल बना रहे हैं, जो आपने लेवल फिक्स किए हैं, उस लेवल पे बिल्कुल आप बिल्कुल स्ट्रिक्ट रहिए और उन्हीं लेवल के हिसाब से आप अपनी ट्रेडिंग जो सेटअप है वो करिए। तो आप देखिए उसके बाद ये 920 के नीचे आया नहीं, 920 के नीचे इसने नहीं किया। दूसरा सेकंड मौका हमें दिया नहीं, राइट। तो अगर आप क्या कर सकते हैं, जैसे एक बार इसने ऐसे लेट किया, अगर ये नेक्स्ट टाइम फिर से आता, अगर 820 के नीचे आता तो दोबारा से हम एक शॉर्ट पोजीशन बना सकते थे और वेट कर सकते थे कि हमारे टारगेट हमें नीचे की तरफ मिल जाए। लेकिन क्योंकि इसने मौका नहीं दिया तो एक ही एसएल लेने के बाद आपको अपनी ट्रेडिंग जो है स्टॉप करनी चाहिए थी। देखिए एक थंब रूल बनाना है आपको ट्रेडिंग। अगर आप एक अच्छे ट्रेडर बनना चाहते हैं तो आपका एक थंब रूल होना चाहिए कि आप दो से ज्यादा एसएल इन ए डे, एक दिन में दो से ज्यादा एसएल आप नहीं लेंगे। ओके, अगर दो से ज्यादा एसएल हो गए तो आपको अपनी ट्रेडिंग उस दिन बंद करनी है, बिल्कुल स्टॉप कर देनी है। आपको रिवेंज ट्रेडिंग या फिर रिकवरी ट्रेडिंग नहीं करनी है कि जो मेरा पैसा लूज हो गया मैं उसको आज ही कमा लूं, राइट। ऐसा मत करिए। अगर ऐसा आप करेंगे तो आप एंड ऑफ द डे आप और बड़ा लॉसेस अपना कर बैठेंगे। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप एक बार एसएल हिट हुआ, दूसरी बार ट्रेड करिए, दूसरी बार एसएल हिट हुआ तो अपनी ट्रेडिंग को स्टॉप करिए फॉर द डे। आपको बिल्कुल बंद कर देना है। मार्केट पे बहुत मौके आएंगे। पूरे साल में 220 220 वर्किंग डेज होते हैं जिसमें मार्केट ओपन रहता है, राइट। तो पूरे साल में बहुत सारे आपको मौके आएंगे। आपको हमेशा बिल्कुल एक अच्छे, एक गुड ट्रेडर की तरह यू नीड टू वेट पेशेंटली, ओके, एंड वेट फॉर योर टर्न। जब आपके लेवल्स पे मार्केट आएगा, आपके हिसाब से मार्केट चलेगा, तभी आप मार्केट में आप एंट्री बनाएंगे और तभी आप प्रॉफिट्स लेंगे। ओके, तो ये तो हमने बात कर ली। अब हम बात करते हैं एक बार लॉन्गर टाइम फ्रेम पे चलते हैं, उसके बाद हम कल के लिए यानी 13 के लिए बात करेंगे। तो लॉन्गर टाइम फ्रेम पे अगर मैं आपको ले जाऊं तो मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ। ये जो कैंडल इसने बनाया है, ये देखिए, ये कैंडल अगेन एक डोजी बना दिया है इसने। ओके, डोजी, देखिए डोजी जो होता है, डोजी कैंडल ये बोलता है कि मार्केट में कंफ्यूजन स्टेट है। ओके, मार्केट एक साइडवेज मार्केट है। जो पुलर्स एंड ड्रैगर्स हैं यानी कि बियर्स एंड बुल्स हैं, ओके, वो आपस में उन दोनों की उनकी फाइट चल रही है, राइट। और अभी भी कोई भी विनर नहीं है, राइट। तो इक्वल उनका वेटेज है दोनों का। तो आपको क्या करना है, आपको ऐसे मार्केट में कंफ्यूजन जब स्टेट होती है तो आपको बहुत पेशेंटली अपने लेवल के हिसाब से ही काम करना होता है। तो अब हम क्विकली चलते हैं। मैं आपको 15 मिनट के चार्ट पे ले जाऊंगा और हम कल की स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे। कल के लिए 13 के लिए हमारी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। तो देखिए 13 के लिए जो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, ऊपर की तरफ हमारा पॉइंट जो है 17,920 का ही है। ओके, 17,920, और नीचे की तरफ जो पॉइंट रहेगा अब हमारा वो रहेगा 17,800। इसको थोड़ा सा हम और नीचे शिफ्ट करेंगे अभी, 17,800 पे इसको लेके जाएंगे। ओके, तो देखिए ये दो पॉइंट रहेंगे। अगर मार्केट बीच में कहीं, यहाँ पे बीच में कहीं खुला तो आपको क्या करना है, आपको वेट करना है। या तो 17,920 को ऊपर ब्रेक कर, अगर 17,920 को ऊपर ब्रेक करता है तो आप लॉन्ग पोजीशन बनाएंगे। लॉन्ग पोजीशन में हमारे जो टारगेट रहेंगे, सबसे पहला टारगेट रहेगा 17,970। ओके, 17,970 रहेगा। 17,970 एक रेजिस्टेंस लेवल है। ओके, अगर 17,970 टूट गया तो 18,050 और उसके बाद शायद 18,100 भी कल आपको देखने को मिल जाएगा। टारगेट इजीली मिल सकता है, राइट। स्टॉप लॉस आपको 30 से 35 पॉइंट्स, 30 से 35 पॉइंट्स का नीचे की तरफ स्टॉप लॉस लगाना है। ओके, 920 क्रॉस करेगा तो 30 से 35 पॉइंट
नीचे, यानी कि 18,890 का आप या 885 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं, राइट। अगर फ्लैट खुला, फ्लैट खुल के अगर ये नीचे की तरफ आता है और 17,800 को क्रॉस करता है, अगर 17,800 को क्रॉस करता है, यानी कि एक कैंडल यहाँ नीचे 5 मिनट्स की कैंडल देखिए, 5 मिनट की कैंडल, मैं 5 मिनट के चार्ट पे ले जाता हूँ आपको, आप 5 मिनट पे रहिएगा। 5 इंट्राडे में हम 5 मिनट एंड 15 मिनट देखते हैं, राइट। तो अगर ये 17,800 के नीचे अगर कोई कैंडल 5 मिनट की क्लोज हो जाती है, तो इसका मतलब आप एक शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। और शॉर्ट पोजीशन में हमारे नीचे की तरफ जो टारगेट रहेंगे, वो रहेंगे, जो फर्स्ट टारगेट रहेगा वो रहेगा 17,745, उसके बाद 17,700, और शायद उसके बाद 17,650 तक भी हमें नीचे मिल जाए। ओके, अब देखेंगे तो मार्केट है ना एक चैनल में चल रही है, देखिए ये एक चैनल में, ये देखिए मैंने जो ये ड्रॉ किया है, दो लेवल, ऊपर की तरफ 17,920 और नीचे की तरफ 17,800। इसमें देखिए काफी टाइम से मार्केट इसी में साइडवेज घूम रही है। ओके, जब मार्केट अगर साइडवेज रहती है, ओके, जब मार्केट साइज में रहती है, अगर आप ऑप्शन ट्रेडर हैं तो आपको बहुत बहुत ज्यादा आपको सतर्क रहने की जरूरत है। आपको क्या करना है, उस टाइम पे ऑप्शन ट्रेडिंग आप कुछ टाइम के लिए बंद करें। ओके, क्योंकि अगर विक्स लेवल देखेंगे, इंडिया विक्स अगर आप देखेंगे, इंडिया विक्स जो है हमारा, वो वॉलेटिलिटी इंडेक्स है, वो हमें मार्केट की वॉलेटिलिटी बताता है, तो वो 12.9 पे कुछ चल रहा है। ओके, जब इंडिया विक्स लेस देन 16 होता है, ओके, इंडिया विक्स अगर लेस देन 16 होता है, तो ऑप्शन बायर के लिए मार्केट अच्छा नहीं होता, ऑप्शन सेलर के लिए अच्छा होता है। तो अगर आप ऑप्शन बायर हैं, आप ऑप्शन सीई पीई अगर बाई करके आप ट्रेडिंग करते हैं, तो आप देखेंगे कि आपके प्रीमियम्स अभी नहीं बढ़ेंगे। ओके, घटेंगे जल्दी, बढ़ेंगे कब, तो आपको लॉस होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तो ऑप्शन ट्रेडर के लिए ये मार्केट बिल्कुल भी अच्छा नहीं है फॉर द टाइम बिंग, जब तक ये रेंज ब्रेक नहीं करता। और इंडिया विक्स आपको, आप उसे थोड़ा ट्रैक करें, जैसे ही वो 15-16 के ऊपर जाना शुरू करेगा, वोलेटिलिटी बढ़ेगी, तो ऑप्शन बायर के लिए वो अच्छा मार्केट हो सकता है और आप अच्छा प्रॉफिट ऑप्शंस में भी कमा सकते हैं, राइट। तो अब हम बात करते हैं गैप अप। देखिए अगर सीधा ये खुल जाता है 17,920 के ऊपर, अगर ये 920 के ऊपर खुल गया, तो आपको क्या करना है, 15 मिनट जरूर वेट करना है। 15 मिनट वेट करके देखें, अगर ये 920 के ऊपर ही रहा, तो ऊपर की तरफ हम लॉन्ग पोजीशन बनाएंगे। ऊपर की तरफ हमारे टारगेट बिल्कुल वही रहेंगे, 17,970, और उसके बाद 18,050, और शायद उसके बाद 18,100 भी हमें कल मिल जाए। स्टॉप लॉस हमें 30 पॉइंट्स का, 30 से 35 पॉइंट्स का मेंटेन करना है। अगर गैप डाउन होता है, 17,800 के नीचे ही खुल जाता है, और 15 मिनट वेट करेंगे, अगर 17,800 के नीचे ही रहा, तो नीचे के हम बिल्कुल टारगेट बना सकते हैं। नीचे का टारगेट जो हमारा रहेगा, फर्स्ट टारगेट रहेगा 17,700, उसके बाद 17,650। तो इस तरीके से निफ्टी में हमारी ये ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, राइट। तो देखिए ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी जितनी सिंपल आप सिंप्लीफाइड रखेंगे, ट्रेडिंग बहुत डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा टाइम देना होता है, आपको सीखना होता है, राइट। आप रैंडमली कभी भी अगर ट्रेड करेंगे, तो आप एक एक गैम्बलर की तरह ट्रेड करेंगे। अगर आप एक गैम्बलर की तरह ट्रेड करेंगे, तो बिल्कुल देखिए, गैम्बलर जो होता है वो कभी जीत भी जाता है और मैक्सिमम टाइम वो हारता है, राइट। 10 में से अगर बोलेंगे तो गैम्बलिंग जो होती है, 10 में से शायद हो सकता है आप 7 बार हारे और 3 बार आप जीते। ओके, लेकिन अगर आप एक अच्छे ट्रेडर बनना चाहते हैं, तो आपकी प्रोबेबिलिटी रेशियो क्या होना चाहिए, 70%, यानी कि 10 में से 7 बार आप जीते और 3 बार आप हारे, तब जाकर आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर, अच्छे ट्रेडर बन पाएंगे, राइट। तो इस तरीके से हम अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी कल के लिए निफ्टी में रखेंगे। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कल बैंक निफ्टी के बारे में, कि कल बैंक निफ्टी में हमारी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए कल, यानी कि 13 फरवरी 2023 के लिए। तो मैं क्विकली आपको चार्ट पे लेके चलता हूँ, और एक बार हम ये देखेंगे चार्ट पे जाके कि हमने जो डिस्कशन किया था अपने पुराने वीडियो में फ्राइडे के लिए, क्या फ्राइडे के लिए कुछ हमें प्रॉफिट्स मिले कि नहीं मिले। तो देखिए ये दो लेवल जो मैंने मार्क करके रखे हैं, यही हमारा डिस्कशन था कि ऊपर की तरफ 41,600 के ऊपर हम लॉन्ग पोजीशन बनाएंगे, और नीचे की तरफ हमारा डिस्कशन था कि 41,450 के नीचे हम एक शॉर्ट पोजीशन बनाएंगे। तो मार्केट देखिए खुला तो नीचे 41,437 लगे लिए, बिल्कुल 5 मिनट में ही ऊपर आ गया, 5 मिनट का चार्ट है। उसके बाद इसने ऊपर भी हमारा जो लेवल है, ये करीब करीब इस कैंडल में, यानी कि ये 10 ओ क्लॉक के आसपास इसने 41,600 को ऊपर क्रॉस किया। उसके बाद जो फर्स्ट टारगेट था हमारा, वो था 41,700, 41,700, 700 पूरा टारगेट इसने नहीं दिया हमें, 41,678 तक गया, उसके बाद ये नीचे आ गया। ओके, तो प्रॉब्लली बहुत अच्छा मार्केट हमारे लिए का ये था नहीं फ्राइडे को। तो फ्राइडे को ट्रेडर्स के लिए ट्रेडर फ्रेंडली मार्केट नहीं था ये बिल्कुल भी, और ऑप्शन बायर के लिए तो खासकर बहुत ही ये थकेला मार्केट था, अच्छा मार्केट था नहीं, राइट। तो अब एक काम करते हैं, मैं आपको पहले डे चार्ट पे लेके चलूंगा। डे चार्ट पे ले जाके हम कल की स्ट्रैटेजी डिस्कस करने से पहले एक बार देखेंगे डे चार्ट पे ये क्या कोई कैंडलस्टिक अच्छा पैटर्न हमें दिखाता है कि नहीं दिखाता है। तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। देखिए ये जो इसने ग्रीन कलर का एक कैंडल बना दिया है, ये कैंडल ये थोड़ा वीक कैंडल है। ओके,
ये ये शूटिंग स्टार तो नहीं है। शूटिंग स्टार में क्या होता है, शूटिंग स्टार में ये जो विक है और बड़ा होना चाहिए, डबल होना चाहिए था। ये जो बॉडी है कैंडल की, इसका डबल अगर होता नीचे की तरफ, विक अगर ऊपर की तरफ होता डबल, तो हम इसको शूटिंग स्टार बोलते, लेकिन ये शूटिंग स्टार जैसा कैंडल नहीं है। ओके, तो थोड़ा सा हमें निफ्टी जो है वीक दिख रहा है। देखिए निफ्टी ना एक रेंज में चल रहा है, अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे ना तो एक रेंज में चल रहा है। मैं आपको एक बार इसको वीकली चार्ट पे ले जाता हूँ आपको। देखिए वीकली चार्ट पे वीक ये जो कैंडल्स बनते हैं सारे वीकली कैंडल बनते हैं। ओके, देखिए वीकली चार्ट पे बिल्कुल एक डोजी बना हुआ है। ओके, एक प्लस जैसा साइन, इसको डोजी बोलते हैं। डोजी, वीकली डोजी का मतलब ये है कि मार्केट अब कंफ्यूजन स्टेट में। ये देखिए यहाँ पर एक बार डोजी बना था, डोजी के बाद ये ऊपर चला गया। ये ऊपर जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, इक्वल चांसेस है ऊपर और नीचे जाने के। और अगर ऊपर गया तो बहुत ऊपर जाएगा लगातार, और अगर नीचे गया तो नीचे की तरफ भी बहुत अच्छे टारगेट नीचे की तरफ हमें दे सकता है क्विकली। यहाँ तक हमें टारगेट दे सकता है, 37,400 भी आ सकता है। ये हम लॉन्गर टाइम फ्रेम की बात कर रहे हैं, हो सकता है इसको आने में महीनों लग जाए, राइट। लेकिन ये डोजी का मतलब यही है, डोजी में कंफ्यूजन स्टेट, यानी कि ऊपर अप एंड डाउन के इक्वल चांसेस है, इक्वल। ओके, और अब एक रेंज में आपको दिखाता हूँ मैं। 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं हम और एक रेंज देखते हैं। ओके, 15 मिनट के चार्ट पे आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि मार्केट है ना बहुत टाइम से एक रेंज में चल रहा है। ये देखिए, ये करीब करीब देखिए 3 फरवरी, पूरा फरवरी हो गया, पूरा फरवरी ये एक रेंज के अंदर ही घूम रहा है। और ये बहुत टाइम से इस रेंज में घूम रहा है। अगर एक हम पैरेलल चैनल बनाना चाहें तो हम ये चैनल ऐसे बना सकते हैं। देखिए मैं आपको बना के दिखाता हूँ। ये चैनल हमारा ऐसे बनेगा, फिट। ये देखिए, तो एक पैरेलल चैनल ऐसे ड्रॉ करेंगे हम, राइट। और हम देखेंगे कि मार्केट है ना इसी रेंज में करीब करीब घूम रहा है। ओके, ये देखिए ये रेंज है, इस रेंज में चल रहा है। इसको अगर आप थोड़ी देर के लिए इग्नोर करेंगे, इसको इग्नोर करेंगे, तो आप देखेंगे मार्केट इसी रेंज में घूम रहा है काफी टाइम से। तो अब ये ऊपर की तरफ ये वाली रेंज और नीचे की तरफ ये वाली रेंज, इनको जैसे ही ब्रेक करेगा ना तो बहुत अच्छा, बहुत अच्छे पॉइंट्स नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ हमें दे सकता है। तो दोनों के लिए हमें तैयार रहना है, राइट। दोनों पॉसिबिलिटीज के लिए हमें तैयार रहना है, बिल्कुल बायस नहीं होना हमें। अब हम मंडे के लिए डिस्कस करते हैं। मंडे के लिए देखिए ऊपर की तरफ जो एक पॉइंट है वो है 41,660। ओके, 41,660 ये एक पॉइंट है ऊपर की तरफ। जस्ट गिव मी अ मिनट। बैंक निफ्टी, ओके, बैंक निफ्टी का चार्ट हमने लगाया था, वो सब भाव हट गया है। मैं उसको दोबारा से लगा देता हूँ। ठीक है, ये हाँ, ये देखिए, तो ऊपर की तरफ 41,660। ठीक है, 41,660, तो 41,660 अगर हम लगाएंगे, मैं 5 मिनट के चार्ट पे चलता हूँ, उसमें ज्यादा बेटर दिखाई देगा आपको ये। तो 5 मिनट के चार्ट पे हम चलते हैं और ऊपर की तरफ 41,660। ठीक है, तो 41,660 मैं आपके लिए यहाँ पे बिल्कुल मार्क कर देता हूँ। ये आप लेवल समझिए, 41,660 है। और नीचे की तरफ जो हमारा रहेगा 41,400। ओके, 41,400 अब थोड़ा सा नीचे वाइड हो गया है ये 41,400। तो 400 आप देखेंगे तो करीब करीब यहाँ पे आ जाएगा। ओके, ये 41,400। तो ये दो लेवल है हमारे, देखिए इसके बीच में ये बिल्कुल नो ट्रेडिंग जोन है आपके लिए। ओके, इसके बीच में खुलता है या फिर ऊपर खुल के नीचे खुल के अगर इसके बीच में आ जाता है तो आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है उस टाइम पे। दिस इज नो ट्रेडिंग जोन। इसके बीच में कहीं खुला और ऊपर अगर 41,660 को इसने ब्रेक किया ऊपर की तरफ, तो आप क्या कर सकते हैं, लॉन्ग पोजीशन देख सकते हैं, लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। और हमारे जो टारगेट रहेंगे 41,720 फर्स्ट, उसके बाद 41,800, उसके बाद शायद 42,000 भी हमें देखने को मिल जाए। ओके, स्टॉप लॉस हमें 80 पॉइंट्स का, 80 पॉइंट्स का जरूर मेंटेन करना है, राइट। बीच में कहीं खुला और अगर 41,400 को नीचे इसने ब्रेक किया तो हम शॉर्ट पोजीशन बनाएंगे। हमारे टारगेट 41,300 हमारे, उसके बाद 41,100, और उसके बाद 41,000 भी हमें नीचे मिल जाए। 80 पॉइंट्स का हमें एसएल मेंटेन करना है, राइट। अब बात कर लेते हैं गैप अप। देखिए अगर गैप अप सीधा 41,660 के ऊपर ही हो गया तो आप क्या करेंगे, 15 मिनट जरूर वेट करिएगा। 15 मिनट वेट करके देखिए, अगर ये 41,700 के ऊपर रहता है, 41,660 के ऊपर खुलता है लेकिन 15 मिनट के अंदर 41,700 के ऊपर चला जाता है, ओके, तो आप क्या कर सकते हैं, बिल्कुल लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। और लॉन्ग पोजीशन हमारे टारगेट अगेन जो रहेंगे वो रहेंगे 41,800, उसके बाद 42,000 भी हमें ऊपर की तरफ मिल जाए। ओके, स्टॉप लॉस आपको बिल्कुल जो है 80 पॉइंट्स का नीचे की तरफ मेंटेन करना है। गैप डाउन के केस में अगर 41,400 के नीचे ही खुल जाता है, 41,400 के नीचे खुलता है, तो आप 15 मिनट वेट करेंगे और वेट करके आप देखेंगे अगर 41,300 के नीचे मिलता है आपको, तब आपको पोजीशन बनानी है 15 मिनट के बाद। ओके, अगर 41,300 में मिलता है तो आपको पोजीशन बनानी है नीचे के लिए शॉर्ट पोजीशन, और आप हमारे जो टारगेट रहेंगे वो रहेंगे
41,100 फर्स्ट, उसके बाद 41,000 और शायद हो सकता है 40,900 भी आपको मिल जाए। स्टॉप लॉस 80 पॉइंट्स का हमें मेंटेन करना है। तो इस तरीके से अपनी जो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है हमें बिल्कुल बैंक निफ्टी के लिए रखनी है। ओके, तो आई होप कि ये वीडियोस आपको बिल्कुल पसंद आ रहे हैं। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें एंड औरों के साथ शेयर भी करें। थैंक यू, हैव ए गुड डे, हैप्पी ट्रेडिंग, गुड बाय।